ग्लू का काम करेगा, यानी कि इसे हम ग्लू के हिसाब से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो अपनी ये प्लेट है इनके अंदर इसको इस तरह से यूज करना है। देखिए इस तरह से अपन इनको ढाक देंगे। किसान का बेटा होने के नाते मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि जब भी हम किसी भी फसल पर वीडियो बनाएं, वहां लागत कम से कम आए और जैविक तरीके को हम अपनाएं। लगातार जैविक तरीके पर मैं वीडियो बनाता आ रहा हूं। जैविक तरीके पर वीडियो बनाने का मेरा एक रीजन रहता है कि जैविक तरीके से हमको लागत कम और मुनाफा ज्यादा मिलता है, जबकि केमिकल जो हम क्रॉप करते हैं, फसल करते हैं, उसमें केमिकल में लागत तो अधिक होती है और हमारी जो फसल की जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है। तो किसान हमारा लगातार जो खेतों से, फसल से, जो यानी कि कृषि से जो दूर भाग रहा है, उसका एक मेन रीजन है कि लागत उसकी अधिक हो जाती है और मुनाफा कृषि उसको यानी कि खेती उसको बहुत कम दे पाती है। तो इस वजह से वो ये चीजें छोड़ता जा रहा है। उसका मेन रीजन है केमिकल खेती करना, यानी कि जो हमारे फर्टिलाइजर हैं, केमिकल जो फर्टिलाइजर है, उनका क्या है कि इस बार तो उपयोग करते हैं हम, उसमें तो वो रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन वो अगली बार हमारी कहीं ना कहीं खेत को और फसल को नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, मैंने तीन जो अपनी जो कुकड़न आती है, यानी कि जो कीटों का प्रकोप रहता है फसल पर, उनके ऊपर एक वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरे इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे ये सकिंग पेस्ट लगते हैं, कीट लगते हैं, जो माहू होता है, सफेद मक्खी होती है, और क्या नाम तेला होता है, या फिर हमारी फ्रूट फ्लाई होती है, इनको कैसे नियंत्रण किया जाए। आखिर इनको नियंत्रण करने के लिए हमारे पास एक केमिकल ही इसका ऑप्शन है या ऑर्गेनिक भी कोई ऑप्शन है, यानी कि या फिर विदाउट केमिकल भी हम इनको रोक सकते हैं। उसके लिए मैंने एक देसी जुगाड़ कर बनाने की कोशिश की है। और ये जो किसान, मेरे जो बूढ़े मित्र, बड़े जो भाई हैं, इनके लिए मैं जो ये जानकारी साझा करता हूँ कि आप जैसे एक्सपीरियंस वाले किसान भाइयों से मैं ये जानकारी जुटाता हूँ और आप तक ये शेयर करता हूँ। ये मेरा कुछ ना कुछ मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहता है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। तो कहीं तक मैं ज्यादातर ये जानकारियां होती है, मैं या आप जैसे किसान भाइयों से ही जुटाता हूँ और आप तक शेयर करता हूँ। इनका रिजल्ट तो आता है, लेकिन थोड़ा सा लेट आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कम आ सकता है, इतना तो हो सकता है, लेकिन बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं ज्यादा मिलता है इनका। तो किसान भाइयों, पहली जो अपन बात करेंगे, पहला जो हमारा काम है, हम वो करेंगे कि चूसक जो हमारे कीट हैं उनका नियंत्रण कैसे करें। चूसक कीटों का नियंत्रण हम एक पिल्लू के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा, एक हम गेंदे की जो क्रॉप है उसको हम 2 से 3 मीटर के अंतराल में एक एक पौधा लगा सकते हैं। उससे उसकी जो स्मेल होती है उससे भी क्या है कि जो चूसक कीट है वो थोड़े दूर भागते हैं। और उसके बाद में हम फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप लगा सकते हैं, वो ट्रैप के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। और एक जो मैं ग्रीस, एक प्लेट पे ग्रीस लगाकर एक ग्लू का काम करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये छोटे छोटे से जो देसी जुगाड़ है, इनको अपनाकर आप अपनी खेती में जो फसल बो रखी है आपने, उसको बचा सकते हो। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले आपके और भी किसान भाइयों को इस जानकारी का फायदा मिले तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले भविष्य में आपको वीडियो समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, मैंने ये लिए फाइबर की 2 प्लेट है, आप भी ले सकते हैं। मैंने येलो कलर कर रहा हूँ मैं इनका। आपको कलर एक पीले के साथ साथ में एक लाल और नीला और लेना है, इससे भी अपन को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने 2 प्लेटों का कलर कर लिया है, इसको कर लेता हूं मैं तैयार, और इसको तार के माध्यम से मैं बांध देता हूं, ताकि इसको सुखाने में मुझे दिक्कत नहीं आए। और आप भी किसी भी तरह की ये ले सकते हैं प्लेटें, चाहे ये फाइबर की, लोहे की, प्लास्टिक की, आप सभी किसी भी तरह की को काम में ले सकते हैं। तो अब मैं इनको एक दिन के लिए सूखने के लिए रख भैया। अपन ने ये ले लिया है, ये जो प्लेट्स हैं अपन ने इनका कलर कर दिया, कलर सूख गया है। इसके बाद में अपन तीसरी जो चीज है वो लेंगे अपन, ग्रीस। इसको आपने देखा होगा, साफट, बेरिंग और अपने कई जगह इसको काम में लिया जाता है चिकनाई के लिए। तो ये अपना क्या काम करेगा, ये अपना ग्लू का काम करेगा, यानी कि इससे हम ग्लू के हिसाब से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो अपनी ये प्लेट है इनके अंदर इसको इस तरह से यूज करना है, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस तरह से आप इसको काम में लोगे और इससे आपको क्या फायदा होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आपको इसको काम में लेना है। पकड़ना इसको, बस इसको आपको इस तरह से इस पे ग्रीस को लगाना है। अब इस पे क्या होगा, आपके जितने भी सकिंग पेस्ट कीट होंगे, यानी कि जितने भी चूसक होंगे जो अपनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इस पे आके क्या करेंगे, ये कलर के हिसाब से इस पर अटैक होंगे, और अटैक होने के बाद में इस पे वो चिपक जाएंगे और वो यहाँ पे मर जाएंगे। तो इससे अपन को कहीं ना कहीं काफी लाभ होगा। ये अपना एक देसी नुस्खा है और इससे आप खेती में
कि केमिकल से भी खेती को बचा सकते हो, ऑर्गेनिक तरीके से इस तरह से आप एक खेती में नई क्रांति ला सकते हो। इससे काफी आपको फायदा होगा, आपको खेती में भी नुकसान नहीं होगा और आपको यहाँ से बेनिफिट भी पूरा मिलेगा। इस तरह से अब इस पे देखिए ब्रिश लगा दिया, जैसे ही कीट इस कलर पे अटैक होगा तो तुरंत इस पे चिपक जाएगा और चिपकने के बाद में उसकी स्वतः ही मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो अपना पहला बन गया है। अब दूसरे को मैं और तैयार कर देता हूँ और फिर अपन इसको खेत में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अपन ने इस पे ग्रीस लगा दिया। अब ये क्या है कि जो ग्रीस है इसका, ये ग्लू का काम करेगा। इस पे जितने भी सकिंग पेस्ट आएंगे वो चिपकेंगे और वहीं उनके जो उड़ने वाले पंख हैं वो इसमें चिपक जाएंगे और वो उड़ नहीं पाएंगे इसके बाद में। यहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ कलर पे अटैक करते हैं। जैसे हमारे फल के और फ्लावर के कलर के हिसाब से वो वहां पे जब पहुंचते हैं फ्लावर तक और फल तक, इसी हिसाब से यहाँ पे भी वो कलर के हिसाब से अटैक होंगे और इस पे रुक जाएंगे। इससे हमको काफी बेनिफिट होगा। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमको इनको डायरेक्टली खेत में लगा देंगे। मैं पहले ही 2 लकड़ियों का स्टैंड बना चुका हूँ और उस स्टैंड पे इनको टांग देंगे। चल पकड़। देखिए इस तरह से अपन इनको टांग देंगे। तार से इसको अपन बांध लेंगे। थोड़ा टाइट कर देता हूँ मैं इसको। देखिए इस तरह से अब इस पे कीट अपने आ जाएंगे और एक स्टैंड मैंने इधर बना रखा है। इस पे भी हम कीट का नियंत्रण आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक अपना जैविक फॉर्मूला है। इसमें आपकी कोई खास लागत नहीं है। आपको ये 2 ट्रे लेनी है और ये ट्रे आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है। कागज पे क्या है, ग्रीस थोड़ा सा नहीं डट पाएगा, तो उसके लिए आपको ये प्लास्टिक का ले लें, लोहे का ले लें या फिर और भी किसी तरह का कोई ऐसा पदार्थ हो। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हो और आपके जो जितने भी कीट हैं वो यहाँ पे नियंत्रण हो जाएंगे और आपके फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे, आपके पत्तों पे कुकड़ा नहीं लगेगी। आपको काफी बेनिफिट यहाँ से होगा। दोस्तों बात करते हैं अब व्हाइट फ्लाई ट्रैप की, यानी कि जो सफेद मक्खी होती है फल चूसक, उसको कैसे नियंत्रण करें। तो उसके लिए ट्रैप का मैं ले आया हूँ। ट्रैप खास कॉस्टली नहीं आता, 60 रुपए का ये, यानी कि 60 रुपए का ये पर पीस आता है, जिसके साथ में ये पूरी किट आती है। इसमें एक कैक भी आता है जो व्हाइट फ्लाई है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की सुगंध रहती है जो व्हाइट फ्लाई को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसके वो संपर्क में आने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जितने भी फल आते हैं अपने, उन पे ही अटैक करती है और उनका ही ये नियंत्रण अपन इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 कैक आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये कैक आपको इस तरह से तार में बांध देनी है। तार में बांधने से क्या होगा कि अपन इसी तार से कैक को भी जोड़ देंगे इससे, और अपना जो गिलास है इसका ट्रैप का, इस गिलास को भी इसी के माध्यम से अपन लगा देंगे। तो इस तरह से आप कप ले लें और उस कप में और ये कैक लगाकर तार में बांध दें। बांधने के बाद में नीचे का अपना इसका ये कवर्ड आता है गिलास का, जो कप का ऊपर का ढक्कन आता है, उसको आसानी से जोड़ दें। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको असेंबल करना सिखा दिया है। अच्छा, ये इसमें जो ये कैक आता है, ये कैक प्रजनन के लिए, जो प्रजनन करते हैं उसके लिए एक विशेष प्रकार के प्रजनन के लिए सुगंध देती है। इसके उसकी ओर भागती आती है मक्खी, इसलिए वो इसमें ट्रैप हो जाती है। तो उसमें ये विशेष प्रकार का स्मेल इन्होंने जोड़ा है। है तो ये कीटनाशक ही, लेकिन ये अपने खेती में कहीं किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करता, इसलिए आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। 60 रुपए में फल मक्खी को आप आसानी से एक ट्रिप में रोक सकते हैं। दोस्तों एक अगर एकड़ की बात करें तो आप इसको 10 से 12 पीस एक एकड़ में लगा सकते हैं, उससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद में मैं देखो किस तरह से असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद में किस तरह से इसको लगाऊंगा। ये मैंने टमाटर लगाए हुए हैं, टमाटर में क्योंकि अब फ्लावरिंग हो रही है, उसके बाद में ये फल बनना स्टार्ट हो गए, तो फलों पे ये मक्खी जो डंक मारेगी, तो इससे फल का आकार और उसका मतलब साइज में
और काना होने का जो डर रहता है वो सफेद मक्खी बहुत ज्यादा उसको नुकसान करती है। तो सफेद मक्खी का नियंत्रण, देखो मच्छरों के लिए नियंत्रण अपन ने कर ही लिया, और इसके बाद में अपन अब सफेद मक्खी का नियंत्रण कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अपन इन कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो जो अपने ट्रैप है उनको तार से इस तरह से लकड़ी पे छोटे छोटे डंडे गाड़ लें, स्टैंड बना लें, उन पे इस तरह से आप बांध सकते हो, और बांधने के बाद में आप छोड़ दो। उसके बाद में तुरंत सफेद मक्खी है जो, यानी कि व्हाइट फ्लाई है जो, इस पर तुरंत आकर्षित होगी और इसके अंदर जो ये होल है इसके अंदर चली जाएगी, और उसके बाद में यहाँ से वो निकल नहीं पाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से अपन सफेद मक्खी का भी नियंत्रण आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों इससे अपन को देखो, एक तो जो अपने पेंटिसाइड देते हैं, जो केमिकल स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर, उसके दुष्प्रभाव जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं खाने पर वो कहीं ना कहीं कई बीमारियों को हमको न्योता देती है। तो इससे क्या है कि व्हाइट फ्लाई को मारने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो केमिकल उसकी स्प्रे की, तो वो ना करें। इसको लगाने से आप देखो, अब देखो आप सामने रिजल्ट भी आ गया, ये व्हाइट फ्लाई इसमें पैक हो गई है। तो इस तरह से आप व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें।